भारतीय सेना रैमजेट इंजन के साथ अपने मारक क्षमताओं को लगातार दोगुना करने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में जब सवाल आर्मी चीफ से हुआ कि क्या आरटी गन्स में रैमजेट इंजन लगाए जाएंगे, तो इस सवाल के जवाब में देश के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो जवाब दिया वो बेहद उत्साहित करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि रैमजेट इंजन सिर्फ आरटी गन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि वो तो इसे पिनाका जैसे रॉकेट सिस्टम तक में लगाने की सोच रखते हैं और इससे हर मारक क्षमता वाला हथियार दोगुना मारक क्षमता वाला हो जाएगा। जहां तक आरटी रेंज का सवाल है, आरटी रेंज जैसे आपने बताया कि आप सिर्फ आरटी गन की बात कर रहे हैं और चूंकि आरटी गन की बात कर रहे हैं तो इसमें जहां तक मैं खुद वहां पे आईआईटी मद्रास गया था, मैंने उनकी वहां पे प्रोग्रेस देखी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो काफी एनकरेजिंग प्रोग्रेस है। और अभी टाइमलाइन तो उसमें फिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइमलाइन बताना बहुत मुश्किल होता है, बट ये है कि काफी प्रोग्रेसिव फीडबैक आया है और रैमजेट टेक्नोलॉजी जैसे ही आएगी हमें लॉन्गर रेंजेस मिलनी शुरू हो जाएंगी और इस रैमजेट टेक्नोलॉजी को आरटी गन्स पे फिर नहीं रोकेंगे। फिर जहां तक हमारे पिनाका जो हैं, तो पिनाका रॉकेट में भी अगर हम इसको लगा सकते हैं तो हमें इससे ज्यादा रेंज मिलने का फायदा होगा। और ये रैमजेट टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आगे भी इस्तेमाल होती रहेगी। उसी प्रकार से डीआरडीओ भी इस टेक्नोलॉजी पे काफी काम कर रहा है। तो मेरा तो सोच विचार ये है कि 2026 के सेकेंड हाफ में हमें इसमें काफी सफलता हासिल हो जानी चाहिए। हुआ यूं है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वो लगातार ट्रायल्स कर रहा है। सेना प्रमुख भी वहां पहुंचे थे। वैज्ञानिकों ने 155 mm की सामान्य तोपखाने के गोलों में रैमजेट इंजन लगाकर उसकी मारक क्षमता को लगभग दोगुना कर दिया। इस नई तकनीक में मौजूदा तोपों की रेंज बहुत बढ़ जाती है। बिना किसी नई तोप या महंगे मिसाइल सिस्टम की जरूरत के रैमजेट एक तरह का जेट इंजन है जो हवा की तेज गति से ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है। सामान्य तोप का गोला छूटने के बाद उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती है, लेकिन इस नए डिजाइन में गोले के पीछे रैमजेट इंजन लगा दिया जाए तो तोप का जो गोला है वो रैमजेट से चालू रहता है और गोले को लगातार आगे धकेलता है। इससे गोला ज्यादा दूर तक जाता है और गहराई तक हमला करता है। अभी कई तरह के परीक्षण चल रहे हैं। डीआरडीओ इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। सेना लगातार इस पूरे परीक्षण को देख रही है, समझ रही है, अपनी जरूरतें बता रही है। ATAGS की बात करें तो पहले इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर थी, जो अब लगभग 70 किलोमीटर हो सकती है। वज्र K9 थंडर पहले 36 किलोमीटर थी, अब लगभग 62 किलोमीटर रेंज हो सकती है। वहीं पहले धनुष 30 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता था, जो लगभग अब 55 किलोमीटर हो सकता है। यह सुधार गोली की मारक क्षमता को बिल्कुल कम किए बिना हुआ है, क्योंकि ये बेहद खास उपलब्धि है और मौजूदा तोपों में ही बदलाव, नई महंगी तोप या मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी और लागत कम होगा, प्रभाव ज्यादा होगा। आत्मनिर्भर भारत का ये एक बेहतरीन उदाहरण है और सेना भी इसे लेकर काफी उत्साहित है। तभी तो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि मामला सिर्फ आरटी गन्स तक नहीं, बल्कि जहां जहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पिनाका रॉकेट सिस्टम तक में, वहां भी रैमजेट इंजन लगाने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।